तो नहीं रहे देश के रतन और रतन टाटा को अब लगातार अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। कुछ तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये 5 अहम तस्वीरें आपको बता दें। आज अंतिम दर्शनों के लिए शाम 4 बजे तक रतन टाटा का पार्थिव शरीर एनसीपीए ग्राउंड में रखा जाएगा। तो रतन टाटा का कल निधन हो गया। उसके बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कल उनका पार्थिव शरीर रात करीब 2 बजे घर लाया गया। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। तो ये 5 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश के रतन को किस तरह से देश विदा कर रहा है, ये तस्वीरें दिखाती हुई नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ देश इस वक्त नजर आ रहा है। रतन टाटा को कुछ इस तरह से विदाई दी जा रही है। न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में नया कीर्तिमान गढ़ने वाले रतन टाटा, जिनका योगदान युगों युगों तक याद किया जाएगा, आज उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। शाम 4 बजे तक एनसीपीए ग्राउंड में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। उसके बाद लगभग 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो नहीं रहे उद्योग जगत के टाइटन, जिन्होंने नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक का सफ़र तय किया। उद्योग से लेकर मानवता के लिए अपना जीवन न्योछावर किया। तो रतन टाटा को देश कुछ इस तरह विदा कर रहा है। पूरे देश में शोक की लहर है। महाराष्ट्र और झारखंड में राजकीय शोक की घोषणा की गई है। अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। वहीं आपको जानकारी दे दें, केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। उनका जीवन एक मिसाल है जो युगों युगों तक दी जाएगी। देशवासियों के दिल में अमिट छाप छोड़ने वाले रतन टाटा, इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज किया जाएगा। किस तरह से उन्होंने उद्योग को नए आयाम दिए तो दूसरी तरफ मानवता के लिए सर्वस्व न्योछावर किया। तो ये 5 अहम तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, वहां पर लोगों का हुजूम इस वक्त देखा जा रहा है। कौन कौन पहुंचा रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए? किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, रतन टाटा का पार्थिव शरीर एनसीपीए में पहुंच चुका है और वहां पर धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। पूरे एनसीपीए ग्राउंड और एनसीपीए के पूरे कैंपस को कॉर्डन किया गया है पुलिस की तरफ से, ताकि गाड़ी की मूवमेंट न हो और वीआईपी मूवमेंट सुचारू रूप से चले। इसके साथ साथ उनके जो भी उनसे जुड़े लोग थे वो सुबह से पहुंचना शुरू हो गए। पहले उनके घरों पर पहुंचे और उसके बाद अब एनसीपीए पहुंचे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा उनका परिवार, उनसे जानने वाले लोग, जुड़े हुए लोग, वो सभी लोग रतन टाटा के साथ आज खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस शख्सियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैसे ये पूरा का पूरा मामला है और कैसे रतन टाटा थे, क्योंकि पूरे देश भर में शोक की लहर है। वैश्विक स्तर पर भी ठीक इसी तरीके की तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, जहां पर लोग अलग अलग तरीके से भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं रतन टाटा को।
अभिषेक, जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि लगभग 5 बजे रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहां पर ये अंतिम संस्कार होने वाला है, कौन कौन शामिल होगा? क्योंकि ये जानकारियां भी आ रही हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह अंतिम संस्कार के लिए शामिल होंगे और रतन टाटा का अंतिम संस्कार वर्ली में किया जाएगा और 3:30 बजे के आसपास, 3 बजे के बाद रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली ले जाया जाएगा। वहाँ पर 3:30 के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 3:30 बजे तक भी अगर भीड़ खत्म होती है तो बहुत सुचारू रूप से सब कुछ चलेगा। अभी अजीत पवार पहुंचे हुए हैं, प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हुए हैं उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल दोनों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, हम तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल की वहां पर मौजूदगी जो है वो देखी जा रही है और भी तमाम लोग वहां पर पहुंचना लगातार उनका जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और साथ ही प्रफुल्ल पटेल वहां पर पहुंचे हुए हैं, रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र में एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है, साथ ही झारखंड सरकार की तरफ से भी राजकीय शोक की घोषणा एक दिन के लिए की गई है और साथ ही जानकारियां ये भी सामने निकल कर आ रही हैं कि एनसीपीए ग्राउंड के आसपास जो है वहां पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी देखी जा रही है। मरीन ड्राइव के तमाम एरियाज को वहां पर बंद किया गया है, कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, इस तरह की जानकारियां भी आ रही हैं। अजीत पवार तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। अभिषेक, बिल्कुल, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ चूंकि मरीन ड्राइव का एक हिस्सा पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए और जो भीड़ एक्सपेक्टेड की जा रही है उसके कारण लोग कहीं न कहीं इस रूट पर ना आए, इसके लिए पुलिस ने बंदोबस्त किया है और अभी अंतिम विदाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है, अंतिम दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इसलिए पूरे के पूरे जितने भी एनसीपीए के आसपास की जगह है उन सभी को कॉर्डन कर दिया गया है पुलिस की तरफ से, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि सही और सुचारू रूप से ये पूरा अंतिम दर्शन लोग ले सकें। बिल्कुल, और लगातार तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से अंतिम दर्शनों के लिए यहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है रतन टाटा का। वहां पर लोगों का पहुंचना लगातार देखा जा रहा है, अंतिम दर्शनों के लिए भीड़ देखी जा रही है क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट भी लगातार जारी है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। ये जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि लगभग 4 बजे तक पार्थिव शरीर के दर्शन होंगे, उसके बाद 5 बजे के आसपास वर्ली में रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पल पल की तस्वीरों पर भारत एक्सप्रेस की नज़र लगातार बनी हुई है। हमने तस्वीरें आपको दिखाई, महाराष्ट्र के मंत्री अजीत पवार वहां पर पहुंचे हुए थे, प्रफुल्ल पटेल वहां पर पहुंचे हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नज़र बनाए रखिए।